जय हिंद दोस्तों। झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट 31 करेंगे। टोटल 20 प्रश्न को हम लोग इसमें कवर करेंगे और आपके परीक्षा में भी यही 20 सवाल पूछे जाएंगे। यही मतलब नहीं, मतलब इसी तरह का 20 सवाल पूछे जाएंगे जनरल साइंस के। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम लोग बिल्कुल विस्तार में सारे प्रश्नों का आंसर जानेंगे। और ये वीडियो जो हमारा है डेली मॉर्निंग में 7 बजे से 8 बजे के बीच में आ जाता है। अगर यदि आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसका क्लास। तो पहला सवाल से यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पूछा जा रहा है आपका, बहुत ही इजी सवाल है और ये प्रश्न का आंसर जो है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहला सवाल में क्या पूछ रहा है कि पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त किया जाता है। 91 नंबर। देखिए यहाँ पर जो है दालचीनी जो है एक मसाला होता है। बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनको बता देते हैं। दालचीनी जो होता है ना, एक मसाला होता है जिसे सिनेमोम वर्ग की प्रजातियों के वृक्ष की आंतरिक छाल से प्राप्त किया जाता है। दालचीनी जो है एक पेड़ की छाल होती है। ठीक है, जिसको कौन सा पेड़ कहते हैं? सिनेमोम, ऐसे लिखाएगा, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे सिनेमोमन। ठीक है, ऐसे ये इसका एक प्रजाति है और इसी का जो है आंतरिक छाल से इसको जो है प्राप्त किया जाता है। और सिनेमोन जो है, जिसको दालचीनी का प्रयोग मुख्यतः सुगंधित मसालों और पाक कला की विस्तृत किस्मों में सुगंधित योजक के रूप में किया जाता है। ये बहुत ही कीमती मसाला होता है और दालचीनी का जो सुगंध होता है, जो महक होता है, मुख्यतः ये बहुत ही अच्छे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को सवाल क्या पूछ रहा था कि पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त किया जाता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या आंसर कर देंगे? छाल से इसको प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तना से नहीं होगा, जड़ से नहीं होगा, फल से नहीं होगा, छाल से होगा। माने कि ऑप्शन बी आंसर करना है आपको। अगला सवाल देखिए, जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती है उन्हें खाली स्थान कहते हैं। तो जिसमें शरीर गुहा नहीं पाई जाती है उसको कहा जाता है अगुह्य। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आप लोग को आंसर करना है। शरीर भित्ति और पाचन क्षेत्र के मध्य में जो है गुहिका वाला जीव कोइलोमेट के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए एनिलिड्स हो गया, मोलस्क हो गया, ऑर्थोपोड्स हो गया, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें होते हैं, कॉर्डेट इत्यादि हो जाते हैं। ठीक है, इसके विपरीत जिन जीवों में शरीर गुहिका का अभाव होता है उन्हें एकोइलोमेट के रूप में जाना जाता है। समझे? लेकिन यहाँ पे सवाल क्या था कि जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती है उन्हें अगुह्य कहा जाता है। आंसर करेंगे आप लोग ऑप्शन डी। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 93 सवाल देखिए, गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए बल के लिए त्वरण वस्तु के खाली स्थान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 93 का जो आपको आंसर करना है ऑप्शन डी करना है, द्रव्यमान। ठीक है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम को औपचारिक रूप से निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है। शुद्ध बल द्वारा उत्पन्न वस्तु का त्वरण शुद्ध बल की समान दिशा में शुद्ध बल के परिणाम के प्रत्यक्ष समानुपाती और वस्तु के द्रव्यमान का द्रव्य व्युत्क्रमानुपाती और वस्तु के द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती होता है। माने कि आपको यहाँ पे आंसर डी कर देना है कि गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, 94 नंबर सवाल देखिए, कमरों को गर्म रखने या फिर खाना पकाने में उपयोग होने वाले विद्युत तापक में तारों की जो कुंडली होती है उसे क्या कहा जाता है? 94 नंबर का आंसर करना है बी, अवयव कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? अवयव। ये बात हो रहा है इंडक्शन मशीन का और विद्युत तापक है ना, गर्म रखने के लिए जो रूम हीटर होता है वो सब चीज़ों के लिए। 95 नंबर सवाल है, खाली स्थान को समुद्र जल के वाष्पन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। किसको? देखिए, लोहा है, स्टील है, नमक है और चीनी है। तो समुद्र जल के वाष्पन के माध्यम से किसको प्राप्त किया जाएगा? नमक, क्योंकि नमक कहाँ पे पाया जाता है? समुद्र में पाया जाता है कि नहीं? तो नमक जो है समुद्री जल के वाष्पीकरण से उत्पन्न होता है। समुद्री जल में साधारण नमक की मात्रा अधिक होती है और इसमें अन्य धातुओं के लवण घुले होते हैं। समुद्र तट के निकट में समुद्री जल को उथले गड्ढे में एकत्रित किया जाता है और धूप में सुखाया जाता है। कुछ दिनों के बाद जो है ये जल सारे वाष्प हो जाते हैं, जल सारे सूख जाते हैं और इन सभी जो है जितने भी उथले गड्ढे बनाए जाते हैं इसमें सिर्फ नमक बच जाता है। ठीक है, बहुत सारे गड्ढे बनाए जाते हैं इस तरह करके, उथला रहता है। उथला मतलब आधा फीट, 1 फीट, 2 फीट का रहता होगा, देखे तो हम भी नहीं है। और इसमें क्या है कि पानी वाष्पित हो गया, बचा जो नमक उसको फिर निकाल लेता है लोग, तो नमक इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? जो मांसपेशी हमारा है उसको जो हड्डी से जोड़ता है उस ऊतक को क्या कहा जाता है? तो उस ऊतक को कहा जाता है ऑप्शन सी, टेंडन। क्या कहा जाएगा? इसको टेंडन कहा जाएगा। ठीक है, आंसर ऑप्शन सी करना है।
6 का ऑप्शन सी टेंडन, इसको बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 97 नंबर सवाल जो आपका है, देखिए पायरहेलियोमीटर, ठीक है, पायरहेलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे नापने के लिए किया जाता है? 97 का आपको आंसर करना है ऑप्शन बी, सोलर रेडिएशन को। इससे जो है सोलर की जो रेडिएशन होता है उसको मापा जाता है। इसका मापने का जो यंत्र है उसका नाम क्या है? पायरहेलियोमीटर। सोलर रेडिएशन को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए प्रकाश का वेग जो है अधिकतम किस में होगा? प्रकाश का वेग जो है अधिकतम 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हीरा है, निर्वात है, पानी है और हाइड्रोजन में। तो सबसे अधिकतम जो वेग होगा प्रकाश का वो किस में होगा? वो आपका होगा निर्वात में, ठीक है, निर्वात में इसका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए 99 नंबर सवाल कि 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी? हम लोग डेली अपना शीशा देखते हैं, अपना चेहरा, है कि नहीं? तो किसी के घर में छोटा शीशा रहता है, किसी के घर में बड़ा शीशा रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक नया सवाल है कि कोई व्यक्ति है 1.5 मीटर जिसकी लंबाई है, अब वो जो है ना अपना पूरा चेहरा को देखना चाहता है, पूरा शरीर को उस शीशा में देखना चाहता है, तो कितना बड़ा उसके पास दर्पण होना चाहिए जिससे वो पूर्ण प्रतिबिंब अपना पूर्ण जो है चेहरा अपना देख सके, ठीक है? तो इसके लिए उसका कम से कम आधा माने कि 0.75 मीटर का जो है क्या होना चाहिए? शीशा होना चाहिए। तो वो क्या होगा, पूरा अपना शीशा में चेहरा यानी कि बॉडी अपना पूरा देख सके, ठीक है? उसके बाद देखिए पसीने का मुख्य उपयोग क्या होता है, या फिर पसीना से क्या होता है इसमें? तो 100 नंबर का देखिए सही आंसर हम लोग करेंगे, शरीर का ताप नियंत्रित रखने में पसीना का मुख्य उपयोग होता है, ठीक है? माने कि पसीना निकलना भी जरूरी है, किसी को नहीं निकलता पसीना तो उसमें भी टेंशन है। शरीर में जो है पसीने का आना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि एक तो इसके माध्यम से बहुत से उत्सर्जी जो पदार्थ होते हैं शरीर से बाहर निकल जाते हैं, और इससे शरीर का ताप भी नियंत्रित रहता है। अगर यदि आपका बॉडी का टेम्परेचर नियंत्रित नहीं रहेगा तो बहुत सारी बीमारियों का घर हो जाएगा, परेशान आप हो जाइएगा। तो पसीना निकलना जरूरी है। अभी गर्मी का दिन आ रहा है, बहुत सारे लोग पसीना निकलेंगे। और देखिए उसके बाद अगला सवाल है क्रोमोटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस में होता है? क्रोमोटोग्राफी, ठीक है? तो इस तकनीक का जो प्रयोग होता है वो आपका होता है एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में, ठीक है? एक मिश्रण के अवयवों को जो है अलग करने की एक तकनीक होता है, और इस विधि के तथ्य पर जो है आधारित है किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों को अधिशोषण क्षमता भिन्न भिन्न होती है तथा वे किसी अधिशोषक पदार्थ में विभिन्न दूरियों पर अवशोषित होते हैं, ठीक है, अधिशोषित होते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपल यही आंसर याद रखना है कि एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में क्रोमोटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्रोमोटोग्राफी आप देखिएगा, इस तकनीक का प्रयोग कहाँ पर होगा? तो मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए। उसके बाद देखिए 102 नंबर सवाल है कि आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। जो सड़क है उसके रोशनी के लिए जो पीले लैंप जो बहुतायत मात्रा में प्रयोग हो रहे हैं, इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? सोडियम है, नियोन है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। तो इन सभी में जो है आपका सोडियम का प्रयोग किया जाता है। सड़क किनारे लगे लैंपों में पीली रोशनी के लिए सोडियम का उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त सोडियम का उपयोग जो है नाभिकीय रिएक्टर में भी प्रयोग में लाया जाता है, द्रव के रूप में, शीतलक के रूप में भी किया जाता है, समझे? लेकिन इन सभी में सोडियम का प्रयोग किया जाता है। 103 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ होता है? केवलार है, लेक्सोन है, स्पाइडर सिल्क है और ग्रेफिन है। अब ये कौन सा चीज़ है जो सिर्फ कार्बन से बना हुआ होता है? तो आंसर करना है ग्रेफिन, ठीक है? ग्रेफिन जो है कार्बन की एक नवीन अपरूप है जिसकी खोज जो है हैंस पीटर बोहम के द्वारा किया गया था, ठीक है? और इसका जो उपयोग होता है टच स्क्रीन में होता है, एलसीडी में होता है, एलईडी में चालक पदार्थ के रूप में किया जाता है। ग्रेफिन का ऑप्शन सी आंसर करिएगा। उसके बाद देखिए निम्न अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। तो यहाँ पर जो है किसको अश्रु गैस भी कहा जाता है, ठीक है? तो 104 नंबर का आपको करना है अमोनिया, ठीक है? अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन सी है, निम्न अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं, NH3 को लेते हैं। इसको क्या कहा जाता है? अमोनिया कहा जाता है। ये क्या होता है? एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस होता है। यह हवा से हल्की होती है
और यह जो है जल में अति विलेय होता है। इसका उपयोग रासायनिक खादों के निर्माण के साथ साथ में आंसू गैस में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे बहुत बार देखते होंगे आप लोग मूवी वगैरह में कि एक यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा है, बहुत सारे लोग इधर से आना चाहते हैं कि भाई भीड़ भड़ाका एकदम लाठीचार्ज ये वो करना है, लोगों को तितर बितर करना है, तो वहाँ पर प्रशासन क्या करती है, पुलिस क्या करती है, आंसू गैस छोड़ती है। ठीक है, तो वही अमोनिया छोड़ती है, NH3 को छोड़ती है, जिससे लोगों को आंसू आना चालू हो जाता है और वो भागना चालू कर देते हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। गैस वेल्डिंग आप लोग गांव देहात में होंगे तो बहुत बार आप जाएंगे किसी चीज़ को वेल्डिंग करने के लिए, तो गैस वेल्डिंग किया जाता है। तो इसमें जो है गैस वेल्डिंग के लिए क्या प्रयुक्त में लाया जाता है, कौन सा गैस को। 105 नंबर का आप लोग आंसर करिएगा, ऑक्सीजन के साथ में एसिटिलीन का। ठीक है, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का प्रयोग जो है गैस इसमें प्रयोग किया जाता है, और यही मिश्रण जो है सबसे अधिक प्रचलन में रहता है इसका। ठीक है, उसके बाद देखिए 106 नंबर सवाल पूछ रहा है कि तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। तना काट, तो तना काट जो यहाँ पर होता है किसके प्रवर्धन के लिए किया जाएगा, 106 नंबर का करिएगा बी, गन्ना। आप देखते होंगे जिनके घर में गन्ना का खेती होता है ना, गन्ना मान के चलिए ऐसे लंबा रहता है, हम आपको एग्जांपल के तौर पर बताते हैं। यहाँ पे देखिए ना बीच बीच में ऐसे ऐसे करके इसका बना हुआ रहता है, ऐसे रहता है ना, ऐसे ऐसे बना रहता है। तो गन्ना का जब खेती होता है ना, तो ये जो बीच वाला जो गांठ होता है ना, ये सारी गांठ, इसको छोटा छोटा भाग में काट लिया जाता है और फिर से इसको जो है खेत में इसी का बुआई किया जाता है। ठीक है, तो फिर से क्या होता है, गन्ना तैयार कर लिया जाता है। तो तना काट इसी को कहा जाता है, तना इसका काटा जाता है और इसी से फिर इसको उपजाया जाता है। समझे, तो केला का नहीं होगा, आम का नहीं होगा, कपास का नहीं होगा, लेकिन गन्ना का होगा तना काट। 107 नंबर सवाल देखिए, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में होता है। 107 नंबर का आपको आंसर करना है, और क्या आप आंसर करेंगे 107 नंबर का, आप करेंगे ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण इसी तरह से होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, पेड़ हम लोग से ले लेता है, और वो क्या करता है, ऑक्सीजन हम लोग के पास छोड़ देता है। हम लोग जो सांस लेते हैं वो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और हम लोग जो सांस छोड़ते हैं क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो हम लोग का क्या है, एक दूसरे से मतलब कि मिला जुला है, जो हम लोग देते हैं पेड़ लेता है, जो पेड़ देता है हम लोग लेते हैं। समझे, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यही सारे होते हैं। उसके बाद देखिए 108 नंबर, निम्नलिखित में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लौह मतलब आयरन। ठीक है, आयरन, तो यहाँ पर कौन सा फल है जिसमें आयरन सबसे अधिक पाया जाएगा, 108 नंबर का करिएगा बी, करौंदा। ठीक है, करौंदा जो फल होता है इसमें आयरन यानी कि लौह जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और करौंदा जो होता है ना, एक झाड़ीनुमा पौधा होता है और इसका वैज्ञानिक नाम कैरिसा क्रेंडस होता है। समझे, करौंदा के फलों का उपयोग जो है सब्जी और अचार बनाने में भी किया जाता है, और भारत में यह जो है मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और हिमालय के क्षेत्रों में भी पाया जाता है करौंदा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, 109 नंबर, स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। 4 कथन है, उसमें से एक कथन गलत है। तो गलत जो है यहाँ पे आयोडीन के साथ में दोनों रंग प्रदान करते हैं, यही आपका स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में गलत है। बाकी दोनों का वनस्पतिक उद्भव होता है, दोनों बहुलक होते हैं, दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित होते हैं, लेकिन आयोडीन के साथ में दोनों का रंग प्रदान करते हैं, ये गलत होता है। ठीक है, स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में। और उसके बाद आपका अगला जो सवाल है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। अब यहाँ पर देखिए 4 हार्मोन का नाम दिया गया है। अब चारों हार्मोन में से कौन सा हार्मोन है जिसमें क्या होता है, आयोडीन मिला हुआ होता है। आपको इसका आंसर करना है थायरोक्सिन। ठीक है, थायराइड ग्रंथि, आप थायराइड का नाम भी सुने होंगे। अभी ये जो होता है थायरोक्सिन हार्मोन होता है। ये क्या होता है, ये थायराइड ग्रंथि जो है, थायराइड ग्रंथि के द्वारा ये जो है स्रावित होता है। हार्मोन में थायरोक्सिन प्रमुख हार्मोन होता है। यह हार्मोन जो होता है शरीर की सामान्य वृद्धि जो विशेषता में काम करता है, जैसे कि हड्डी में काम करता है बढ़ने में, बाल इत्यादि के विकास के लिए ये जो है अनिवार्य होता है। ठीक है, और थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। इसकी कमी से आपका घेंघा रोग हो जाएगा, है ना। अब घेंघा रोग का नाम सुने होंगे, घेंघा रोग जो गर्दन के पास में सूजन आ जाता है, फूल जाता है, उसी को घेंघा रोग कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग क्या याद रखेंगे, थायरोक्सिन याद रखेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका 20 सवाल कंप्लीट होता है। डेली ये वीडियो हमारा सुबह में 7 बजे आता है। अगर यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके पास वाले जो बेल आइकन है इसको आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सारा नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुँचे और आप अपना वीडियो देख सकें। धन्यवाद।